नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान शिव की जटाओं से क्यों बहती है गंगा। जाने इसका क्या है रहस्य। आप सभी जानते हैं भगवान शिव की जटाओं में से गंगा हमें बहती दिखाई देती है। तो यह गंगा है वो जटाओं से क्यों बहती है, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। भगवान शिव ने जिसको भी अपने ऊपर धारण किया है उन सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा है, गले में वासुकी है, हाथ में त्रिशूल है, तो इन सभी का अपना अपना महत्व है और अपना अपना अलग ही उनका रहस्य है। ऐसा ही भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा के समाये होने की भी एक पौराणिक कथा है। माँ गंगा अथवा गंगा नदी में स्नान करने से हमारे समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। गंगा नदी है वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उस नदी में स्नान करने से सारी परेशानियाँ दूर होती है, मोक्ष मिलता है। इतनी शुभ मानी जाती है कि इसके जल का प्रयोग सभी धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। धरती पर इसीलिए आई थी माँ गंगा। माँ गंगा पहले स्वर्ग लोक में रहती थी। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के तैयार हो गई। लेकिन समस्या यही थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनके तेज वेग का सहन नहीं कर पाएगी। पूरा जगत उनके प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाएगा। माँ गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि वो धरती पर आएगी ऐसे ही सीधी तो पूरी दुनिया को यानी पूरे जगत को बहा कर ले जाएगी। यह जानने के बाद जब भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई, अपनी बात बताई, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि उन्हें भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, यानी भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए, तभी उनकी परेशानी सुलझ सकती है। तो भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भागीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने उन्हें अपनी पूरी भागीरथ से वरदान मांगा। तो भागीरथ ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि मैं माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ, लेकिन उनका बहाव, उनका वेग इतना तेज है कि वो पूरे जगत को नष्ट कर सकती है। तो उसको प्रवाह कम करने के लिए मुझे कोई समाधान चाहिए। तो भागीरथ की बात सुनकर धरती को बचाने के लिए अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह माँ गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग जो कम हो गया और धरती वासियों का उद्धार करने के लिए आ गई। तो माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने से भगवान शिव का एक नाम गंगाधर भी पड़ा था। तो इसका यही रहस्य है कि माँ गंगा को भागीरथ धरती पर लाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रवाह इतना तेज था कि वो पूरे जगत को ही बहाकर ले जाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि तुम भगवान शिव की प्रार्थना करो और उनको प्रसन्न करो, वही तुम्हारे लिए कुछ रास्ता बता सकते हैं। तो भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा नदी को धरती पर लाना चाहता हूँ। तो उनका प्रवाह इतना तेज है
तो इसका कुछ उपाय करें। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया गंगा नदी को, तो फिर उनका जो प्रवाह वो धीरे हो गया और माँ गंगा है वो धरती पर धीरे धीरे बहने लगी और सभी को मोक्ष देने लगी, सभी की परेशानियां दूर करने लगी। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव की जटाओं में इसीलिए बहती है माँ गंगा, और हमने जाना इसका रहस्य और पौराणिक कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।